गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे YouTube चैनल द अल्टीमेट नॉलेज में। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, जो बच्चे अपना फ्यूचर लॉ के अंदर, जी हां, मैं बात कर रहा हूं बैचलर जो आप लॉ करते हैं, जो बच्चे कोई भी LLB करके उसके बाद उसको बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का जो एग्जाम है 21 तारीख को, उसके मद्देनजर आपको क्या क्या चीजें अपने माइंड के अंदर रखनी है कि ताकि आप जो अच्छी तरह से इस एग्जाम के अंदर सक्सेसफुल हो जाओ और आगे चल के बहुत इजी तरीके से क्या है गाइस, आपका ये जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स जो है मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो प्लीज गाइस इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए साल में जो है कम से कम 2 बार ये एग्जाम होता है और जो आपका बार काउंसलिंग ऑफ किसी भी स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 2 साल के लिए वैलिड रहता है। अगर ये एग्जाम आपका 2 साल के अंदर क्लियर नहीं होता तो आप जो है एडवोकेट नहीं बन पाएंगे, आपका जो सपना है वो बिल्कुल धराशायी हो जाएगा। तो चलिए गाइस, हम लोग चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको एग्जाम देना है और एग्जाम के ड्यूरिंग आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आने वाले वक्त के अंदर आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस, आ गए हम लोग अपनी स्क्रीन पर। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, उनको आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले गाइस, आप लोगों का जो एग्जाम होने जा रहा है उसको आप ध्यान रखना। ये जो एग्जाम है गाइस आपका बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया का एग्जाम, देखिए गाइस, मुझे लास्ट नियर अबाउट 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस करते करते, और जब हम लोगों ने अपना एग्जाम दिया था उस टाइम भी इस एग्जाम का जो पैटर्न था वो बिल्कुल सेम था और आज भी इस एग्जाम का जो पैटर्न वो बिल्कुल सेम है। तो जब ये एग्जाम मैंने दिया था आज से 7-8 साल पहले, तो उस टाइम क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चीजें हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन की थी, और हर साल हम अपने बच्चों को बताते भी रहते हैं कि आपको एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है ताकि एग्जाम में आप लोग सक्सेसफुल हो जाओ। तो गाइज, आपका जो एग्जाम है सबसे पहले तो अपने दिमाग में आप रखिए 24 जनवरी 2021 को ये आपका एग्जाम होगा। इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो भी क्या है आपकी साइट पर आ गए हैं। बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया की जो BCI की जो ऑफिशियल जो आपकी साइट है वहां पर जाकर क्या है अपना जो एडमिट कार्ड है आपका, पहले तो आप उसको क्या है एडमिट कार्ड जो है आपका उसको क्या है डाउनलोड कर सकते हो, राइट गाइस। उसके बाद जो है आपको ये एग्जाम 24 जनवरी 2021 को होगा। अब यहां पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने गाइस, ये आप देख लीजिए कौन से पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, ताकि आने वाले वक्त के अंदर आपको इस प्रकार की दिक्कत ना हो। तो गाइस, सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक बात रखेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, ये आप ध्यान रख लेना गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड फॉर द एग्जाम्स। सबसे पहले गाइस, आप लोगों को पता होगा कि जो बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया का जो एग्जाम है दैट इज ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम का मतलब यह है मेरे बच्चों कि भाई जब इस एग्जाम को आप देने जाओगे तो वहां पर आप अपनी लॉ से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं वो अपने साथ क्या है उसको आप कैरी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कैरी कर सकते हो, मतलब। तो गाइस, जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया है कि जो बच्चे एग्जाम देंगे, मान के चलिए गाइस, ये जो एग्जाम है आपका ओपन बुक एग्जाम है। क्या है? ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम का मतलब गाइस यहां पर ये समझिए कि अपने लॉ से रिलेटेड कोई भी जो बुक्स अगर आप लेकर जाना चाहते हो, चाहे वो बेयर एक्ट है आपका, चाहे वो आपकी लॉ से रिलेटेड कोई भी बुक्स है, तो वहां पर उन बुक्स को क्या है आपके एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर उन बुक्स को क्या है आप लेकर जा सकते हो। तो गाइज, मेरे हिसाब से देखिए, मैं एक छोटी सी बात और आपको बताना चाहूंगा, प्लीज सारी की सारी फोकस आप बुक पर ना करें, आपको खुद भी स्टडी थोड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है गाइज। तो दूसरा जो पॉइंट्स है ओपन बुक एग्जाम होगा गाइज, ठीक है। उसके बाद है आपका हैविंग ऑल बुक्स विद यू, यानी कि जितनी भी आपकी जो बुक्स हैं, आपकी किताबें हैं, आप उनको अपने साथ कैरी कर सकते हो, वहां पर कोई रोक टोक नहीं होगी, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप इन बुक्स को लेकर जा सकते हो। तो ठीक है गाइस, तो दूसरा पॉइंट ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा गाइस, देखिए क्या है, नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑल बुक्स ओनली। तीसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, कि जो बच्चे ये सोच के जाते हैं
कि सर ये वाला एग्जाम तो जो नए नए बच्चे लॉ पास आउट होते हैं कि भाई ये तो ओपन बुक एग्जाम है, हमें तो नकल मारनी है, चीटिंग करनी है, पुरानी आदत है, तो यहां भी चीटिंग कर लेंगे। तो बच्चों एग्जाम जो बुक्स आप लेकर जाते हो, मैंने आपको बताया जो बुक्स आप लेके जाओगे उन बुक्स में से, क्योंकि टोटल 100 नंबर का क्या है आपका ये एग्जाम होता है, तो जो बुक्स आप लेकर जाएंगे, चाहे वो आईपीसी की है, चाहे वो सीआरपीसी की है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट लॉ की है, चाहे किसी की भी बुक्स है, उसमें आपके मोटे मोटे ये मान के चलिए 4 से 5 जो क्वेश्चन ही है, मान ले 5, 7, 10 मान लीजिए, उतने ही आते हैं। और वो एज इट इज नहीं है कि बिल्कुल वो आपके एज इट इज आ जाएंगे, मतलब आपने बुक खोली और उनके आंसर आ गए, ऐसा पॉसिबल आप लोगों के लिए नहीं होगा, उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि डिपेंडेंट बिल्कुल भी ना रहे बुक्स पर, थोड़ा पढ़ें और थोड़ा अपना मेमोराइज करें ताकि एग्जाम आप अच्छे तरीके से पास कर सकें। अगला जो पॉइंट्स है मेरे बच्चों, मस्ट स्टडी बिफोर द एग्जाम। अब यहां पर मैंने जो डिस्कस किया है आपसे, क्या डिस्कस किया है वो देख लीजिए। मस्ट स्टडी बिफोर एग्जाम। कोई भी बच्चा जो अपना एग्जाम 21 तारीख को या मार्च में अपना एग्जाम दे रहा है, तो उस बच्चे को अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। कोई सोचे कि भाई नकल लग जाएगी, चीटिंग हो जाएगी, बेटा सिर्फ 2 साल के अंदर ही एग्जाम आपको देना होता है, अदरवाइज आप वकील नहीं बनोगे, सिर्फ काला कोट पहन के खड़े ही रहोगे, कोर्ट में जाके केस नहीं लड़ पाओगे। तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज आपको क्या है, अपनी स्टडी जो है बिल्कुल करनी है एग्जाम से पहले, वो मैंने आपको बता दिया है पॉइंट्स। अगले पॉइंट्स में करते हैं आपका क्लियर ऑल लॉ कॉन्सेप्ट। भैया आप लॉ से रिलेटेड अपना एग्जाम देने जा रहे हो, तो अपनी बुक्स के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से, न्यूज़पेपर, मैगजीन, किसी के भी माध्यम से अगर आप अपनी स्टडी करते हो, तो जो आपके लॉ से जो रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, उन कॉन्सेप्ट को क्या है आपको क्लियर करना पड़ेगा, माइंड में सेट करना पड़ेगा, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे, जब जाके ये जो एग्जाम है आपका क्लियर होगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अदरवाइज क्या है, वकील नहीं बन पाओगे। मैं बार बार बच्चे वकील ना बनने की बात इसलिए बोल रहा हूं, वकील तो आप हो, डिग्री तो है आपके पास, बट कोर्ट में केस लड़ने के लिए ये वाला एग्जाम देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आगे हम लोग बात करते हैं बच्चे, आप आ जाइए आगे। अगला जो पॉइंट्स मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आपके टोटल जो क्वेश्चन है, बहुत बच्चे परेशान है कि भाई देखो टोटल 100 नंबर का जो है आपका ये एग्जाम आएगा, ठीक है, क्या आएगा 100 नंबर का, और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 क्या है उत्तर लिखे होंगे या उसके आंसर लिखे होंगे। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अपना एग्जाम देते हो ना, वैसे ही यहां भी क्या है, टोटल 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उन 100 क्वेश्चन में से आपको क्या है सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जितने भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। यानी कि टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे आपके 100 क्वेश्चन। और दूसरी बात है, जो क्वेश्चन आप लोगों के 100 आएंगे मेरे बच्चों, उनका मीडियम क्या रहेगा। बहुत सारे बच्चे बोले सर मैंने तो हिंदी मीडियम में पढ़ा है, कोई बोले मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। तो भैया जो इसका जो मीडियम आपका आएगा वो हिंदी और इंग्लिश बोथ आपका क्या है एग्जाम का सेगमेंट होगा। यानी कि हिंदी और इंग्लिश के अंदर जो 100 आपके क्वेश्चन आएंगे उनको क्या है आपके एग्जाम में दिया जाएगा, जिसको आप अच्छी तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है गाइस, बात क्लियर हो गई है। अगला है पासिंग क्राइटेरिया विल बी 40% फॉर जनरल कैटेगरी। अब गाइस यहां पर कोई भी बच्चा जनरल कैटेगरी से है, मान लो किसी की रिजर्वेशन नहीं है, जैसे SC ST होते हैं, वो बच्चे छोड़कर उनको टोटल 100 में से, मैं क्या बात कर रहा हूं, 100 में से 40 नंबर लेने पड़ेंगे पास होने के लिए, अदरवाइज आपको थैंक यू कह के वापस भेज दिया जाएगा, मतलब आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। यानी कि 40 नंबर का जुगाड़ मेरे बच्चों आपको करना पड़ेगा। अगर आप एक काला कोट पहनकर लॉयर बनना चाहते हो और कोर्ट में केस फाइल करना चाहते, लड़ना चाहते हो, तो आपको 100 में से 40 नंबर एक्वायर करने ही पड़ेंगे। कितना? 40 मार्क्स। ठीक है, अब उसके आगे मैं बात करता हूं कि जो बच्चा SC ST या फिर जो और जो कैटेगरी दी गई है
उनके लिए जो निर्धारित किया गया है पासिंग क्राइटेरिया, ये 35 मार्क्स का है। कितने मार्क्स है मेरे बच्चों? 35 मार्क्स। अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट में आते हो, अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हो, या अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हो, या फिर इकोनॉमी जो आजकल ये जो एनडीए गवर्नमेंट ने भी कुछ टाइम पहले ही बताई थी कि जो गरीब रेखा से नीचे हैं उनका भी सिस्टम हो सकता है, वो देख लेना, मुझे ध्यान नहीं उसका, वो है नहीं है। तो आपको 35 जो मार्क्स है वो आपको इसमें लेने हैं। ठीक है गाइस, समझ गया मेरी बात? आगे हम लोग अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। हाँ, अब आगे हमारा ये वाला गाइस, ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्या मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अब देखिए, नॉट नेगेटिव मार्किंग फॉर एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने दिमाग में रख लेना। जो बच्चा फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहा है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। जैसे एसएससी का होता है, बाकी कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, तो वहां पर क्या होता है, नियर अबाउट जो एक मोटा मोटा जो रफ आइडिया चलता है, यानी कि 0.25 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग ली जाती है। पर बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का जो एग्जाम है, यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। यानी चाहो तो आप 40 क्वेश्चन कर दो, चाहो तो आप 100 के 100 अटेम्प्ट करो, आप उसको क्या कर सकते हो, वहां पर कोई आपकी नेगेटिव जो मार्किंग है वो बच्चों नहीं होगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है गाइस, आगे हम समझते हैं पॉइंट अगला, क्वेश्चन पेपर विल बी सेम फॉर ऑल। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना मेरे बच्चों, वो 100 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो सबके लिए सेम होता है। मान लो जितने भी बच्चे वहां पर होंगे सबके लिए सेम होता है, और किसी सबके जो क्वेश्चन होंगे वो सेम होंगे। क्या होंगे? सेम। यानी कि ऐसा नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन दे दिए गए, पर यहां पर एक पेज इन लोगों ने फंसा दिया। वो बड़ी अच्छी बात इन लोगों ने करी मेरे हिसाब से। क्वेश्चंस पेपर विल बी हैव डन कोड सिस्टम। ये यहां पर बच्चे आके फंस गए भैया, या इस बात को तो मेरे बच्चे सभी खुश हो गए होंगे कि सर ने बोला वाह क्या बात है, क्वेश्चन पेपर विल बी सेम फॉर ऑल। ठीक है भाई, थोड़ी सी खुशी तो आप लोगों को मिल गई। बट नीचे इन्होंने क्या लिखा कि क्वेश्चन पेपर विल बी हैव सम सिस्टम, यानी कोड सिस्टम होगा। यानी कि मान के चलो 4 कोड दे दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यानी कि मान के चलो, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये आपका बेंच है, ठीक है गाइस। इस बेंच पर मान ले 3 बच्चे बैठे हैं, 1 2 3, जैसे इनके पहले बैठते थे। अभी कोविड के चलते क्या हो सकता है, 1 और 2 बैठ सकते हैं, या फिर 1 छोड़ के 1 बैठ सकता है। तो जितने भी जो बच्चे बैठे होंगे ना, 1 से लेके 3 या 4 जो भी कोड बनाते हैं, तो उन सब के जो क्वेश्चन तो सेम होते हैं, बट पहले वाले बच्चे का जो पहला जो क्वेश्चन है उसका पहला होगा, और दूसरे वाले का वो 10वां भी हो सकता है, या फिर जो उनके आंसर किसी का बी दिया है तो किसी का सी हो सकता है। यानी कि इंटरचेंजेस क्या है वो लोग कर देंगे, क्योंकि जिससे बच्चे चीटिंग ना कर पाए। यानी कि क्वेश्चन पेपर तो आपका बच्चे सेम होगा, बट उसका जो पैटर्न होगा, पैटर्न इन द सेंस मतलब जो किसी का फर्स्ट है तो किसी का 20 मिलेगा, किसी का 20 है तो उसका 40 मिलेगा, किसी का ए वाले का बी जवाब है तो जो सेकंड बच्चा है उसका सी सही जवाब डाल देंगे। तो ऐसे इंटरचेंज क्या है वो लोग कर देंगे, ताकि बच्चे क्या है चीटिंग ना कर पाए। ठीक है, चीटिंग ना कर पाए। समझ गए आप इस बात को? अगला जो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप उसको समझ लीजिए ताकि एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हैं तो। अगला पॉइंट्स देखिए क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। टाइम विल बी 3 आवर्स। जो टोटल आपका टाइम होगा बच्चों वो 3 घंटे का टाइम होगा। मैं एक बात आपको बताता हूं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं सोचेंगे सर 3 घंटे में तो ना जाने हमने लॉ के कितने एग्जाम दिए, पर बच्चे ये वाला जो एग्जाम होता है ना, मानना मत कि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ओपन बुक एग्जाम है। ओपन बुक एग्जाम जरूर है, पर इतना लेंथी एग्जाम होता है, 3 घंटे भी आपको ढूंढने में और करने में मुझे तो बड़ा दिक्कत हुआ था। 3 घंटे भी कम थे इस एग्जाम के लिए। तो जो टाइम ड्यूरेशन है गाइस वो आपका टोटल कितना होगा, 3 घंटे आपका एग्जाम होगा, जो आपको ध्यान रखना है। अगला लास्ट बट नॉट लिस्ट, हेल्प विल बी देयर और नॉट इन एग्जाम। क्या बात है। अब जो चीटिंग वाले जो बच्चे हैं जो पीछे बैठते हैं हमेशा, उनके जहन में एक सवाल है कि सर चीटिंग होगी या नहीं होगी। देखो भाई, पहली बात तो किसी स्कूल में किसी कॉलेज में आप लोगों का सेंटर आता है। मैं एक बहुत क्लियर कट बात आपको बोल रहा हूं, हो सकता है कि कई बार तुक्का ऐसे लग जाता है कि किसी लॉ कॉलेज में ही सेंटर आ जाए। बाई चांस मान के चलो कि किसी स्कूल में सेंटर आ गया और कोई मैथ का टीचर की ड्यूटी इन्विजिलेटर के रूप में लग गई।
अब भैया लॉ से रिलेटेड मैथ की टीचर को क्या पता, तो वहां पर जो बच्चे सोच के जाएंगे कि हमारी कोई सेटिंग हो जाएगी या फिर हम लोग अपनी वहां पे हेल्प करेंगे, कोई पियून आ जाएगा, कोई कुछ आ जाएगा, तो भैया इस चक्कर में बिल्कुल मत रहना, कोई हेल्प नहीं करेगा। ठंड का मौसम वैसे है, सब मास्क पहन के बैठे होंगे, बस अपना एग्जाम करो, अपने घर पे आ जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की 99.9% कोई भी हेल्प क्या है बच्चों, वो नहीं होती है, जो आपको अपने दिमाग के अंदर रखनी पड़ेगी। तो गाइज जब आपका जो एग्जाम होगा, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, जनवरी के अंदर जो मैंने आपको बताया है, इसको आप देख लो एक बार, तो ठीक है 24 जनवरी को जो एग्जाम होगा, तो ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं कि बच्चे पूछेंगे सर ये एग्जाम क्यों देना चाहिए। भैया देखो ऐसा है, हमारे देश के अंदर जो लॉयर है उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कंपटीशन को कम करने के लिए पोटेंशियल वकीलों के पास होना चाहिए, इसलिए क्या है उन लोगों ने इस प्रकार की स्कीम को काफी टाइम पहले लॉन्च किया था और ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था। देखो आप देश के अंदर किसी भी स्टेट काउंसिल से रजिस्टर हैं तो आपको 2 साल के अंदर ये जो टेस्ट है आपको क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एडवोकेट जो है नहीं बन पाओगे, कागजों में एडवोकेट रह जाओगे, वैसे आप लॉयर या एडवोकेट नहीं बन पाओगे। तो गाइज आज का ये हमारा वीडियो था, तो आपके जो एग्जाम है आप लोगों का 24 तारीख को, उसके लिए ऑल द बेस्ट। प्लीज अच्छा एग्जाम देना और टाइम से इसको क्वालिफाई करना ताकि अच्छे एक लॉयर एडवोकेट आप बन सको। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस। वीडियो आपका कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।